अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से हमारे साथ है। अच्छा, मसला ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं बड़े मुहिब वतन हैं, बड़ा दर्द रखते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और कोशिश करते हैं कि जो भी हो अपना पैगाम वो अवाम तक भी पहुँचाएँ, उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। शायद उनके दिल में कोई ख़्याल आ जाए और पाकिस्तानी कौम पर कोई रहम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुबारक साहब, जी मुबारक साहब। सर ये बताइए कि आज आप पाकिस्तान को देख रहे हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा रास्ता कहाँ पे है, मंजिल कहाँ पे है और किधर हमने जाना है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। और आपने देखा जो दिन ब दिन पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल है, ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ मुबारक साहब आपको कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वो बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं तो ये दुनिया कितनी स्पीड से घूम रही है, किसी को पता भी नहीं है खला में, और हम अपने काम कर रहे हैं सब कुछ बड़े आराम से, और हमें पता नहीं है जमीन हरकत कर रही है, मूव कर रही है, चल रही है। इसी तरह आप जहाज में बैठे होते हैं तो जहाज के अंदर आपको कोई पता नहीं लगता जहाज कितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन बाहर से लोग जब देखते हैं तो देखते हो कितनी स्पीड से चल रहा है। खला से लोग जब जमीन को देखते हैं कितनी स्पीड से ये जमीन घूम रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मैं जब गया अभी पिछले 10 दिन पहले, तो आप यकीन करें मुझे ऐसे महसूस हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हम जो बाहर बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, बाकी दुनिया में लोग पाकिस्तानी हैं, उनको नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क के लोगों के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं। हमारे साथ 75 साल में ज्यादतियां हुई हैं। हमारे साथ एक एक मैसेज जो बहुत जरूरी है इस कौम के लिए, वो ये है कि 75 साल में इस कौम का खून चूसा गया। एक मुफाद परस्त माफियाज ने इस कौम को, इस मुल्क को चलने नहीं दिया। कौम के हुकूक मारे गए, मुल्क को चलने नहीं दिया गया। आज फिर वो बड़े जोर शोर से इस मुल्क को हमेशा के लिए दबाने के लिए, ये कौम को दबाने के लिए, मुल्क को दबाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। तो ये जो मैसेज है हमारा कि पाकिस्तानी कौम जाके और अपना वो तमाम जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं उसको मिटाने के लिए इन लोगों को, मफाद परस्तों को, और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को खाया, जिन्होंने पाकिस्तान को गिराया, जो पाकिस्तान का मुंह काला कराया दुनिया में, इनको वोट ना दें। सबसे बड़ा बदला ये हम ले सकते हैं अभी। ये पाकिस्तान की एक जंग है जो एंड के ऊपर है। अगर लोग समझ गए तो माफियाज को हमेशा के लिए हम शिकस्त दे देंगे, और एक दिन पाकिस्तान के लिए शुरू होगा जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहा है। वो सच्चाई के लिए कर रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा है, अवाम की बेहतरी के लिए कर रहा है। वो मुल्क के लोगों को हकूक दिलवाना चाहता है जो 75 साल उनको इंसाफ नहीं मिला, उनकी 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 कोई इज्जत नहीं रही इस मुल्क के अंदर। तो वो उसके लिए एक जंग हम कर रहे हैं। ये जंग अभी इलेक्शन है। कभी भी किसी शख्स को वोट ना दें जिसने पैसे खाए, जो करप्ट है, जो बदयानत है, जो इस मुल्क का दुश्मन है और माफिया है। और उन लोगों को वोट दें जो इस मुल्क की किस्मत बदलने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, तकलीफें देख रहे हैं, जेलों में हैं, कदम कदम के ऊपर उनके लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। सर ये बताइए कि नवाज शरीफ दोबारा आपका के इल्म में है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वजीर आजम बन सकेगा, जहांगीर तरीन जो है वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। ना कोई रसीदें दिखाई गई नवाज शरीफ की तरफ से, ना रसीदें चीफ जस्टिस ने मांगी, और एक मुजरम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिल्कुल पाक साफ होकर अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। जब अदालतों में इस तरह के हालात होंगे तो इलेक्शन में आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? ये जंग है मुबारक साहब, ये वो जंग है जो 75 साल के बाद आज अवाम ने फैसला करना है कि हमने जीतना है या सारी जिंदगी इनके पाँव के गुलाम बन के रहना है। इन्हीं की मर्जी चलेगी, यही खाए पिएंगे, यही इस मुल्क को संभालेंगे। अगर जरदारी या नवाज शरीफ या एमक्यू वाले या मुल्ला फजलू ये सारे फिर आराम खोर हमारे ऊपर हावी हो गए तो ये कौम कभी भी दोबारा उठ नहीं पाएगी। यही जंग है जो इमरान खान आपसे, हमसे, लोगों से करवा के जितवाना चाहता है। याद रखो ये मुल्क आप लोगों का है, इन लोगों ने तुम्हें उठने नहीं दिया 75 साल, अभी मौका है, इनको वोट ना दो।
अभी वोट ना देने का मकसद ये होगा कि हमेशा के लिए ये दब जाएंगे और एक नया पाकिस्तान खड़ा होगा। और लोगों का काम है कि पाकिस्तानी कौम जागे, हर वो शख्स जो करप्ट है, बदयानत है, हरामखोर है, जिन्होंने मुल्क को लूटा उसको वोट ना दें। ये सबसे बड़ी बात होगी मुल्क के मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए। सर आप पाकिस्तान गए कुछ दिन पहले, आपको वहां जाके ये अंदाजा नहीं हुआ कि कौम तो इस काबिल ही नहीं है कि उनको अभी तक ये पता चला है कि ये जो ऊपर हमारे बैठे हुए ये बहुत बड़ी माफिया है? बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ कुछ लोगों की इंटरेक्शन हुई तो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, लेकिन हम आपको बताए कि 70% लोग हमारे देहातों में रहते हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, नौकरी से उनका चक्कर होता है। ये तो मानते हैं लोग कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि लोगों की चीजें निकल गई हैं, लोग मजबूर हैं रोजी कमाने के लिए किसी भी तरीके से पैसा मिल जाए। लेकिन ये बात जो हमारे चीफ जस्टिस या ये जस्टिस सिस्टम है, अगर ये दयानतदारी से अभी 75 साल के बाद अगर ये काम करना शुरू करें, अगर नवाज शरीफ जैसे करप्ट आदमी या जरदारी जैसे करप्ट आदमी और उसकी खानदान, उसके जो गैंग ऑफ थीव्स है, जो उसके आगे पीछे 20-20 लोग हैं, इनको अगर वो अहल करार दे सकते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन क्यों इमरान को रोका हुआ है? इमरान ने ना पाकिस्तान का पैसा खाया है, ना इमरान ने कत्ल करवाए हैं, ना इमरान ने जमीनें किसी की जब्त की हैं, ना इमरान ने मुल्क का खजाना बाहर लूट के बिल्डिंगें और फैक्ट्रियां बनवाई हैं। तो ये एक माफिया है, एक वेल प्लान माफिया को ये टास्क दिया गया है कि तुम इमरान को ना आने दो, वरना क़यामत तक तुम लोग इस मुल्क को लूट नहीं पाओगे, इन लोगों का खून नहीं कर पाओगे। और वो माफिया हमारे लिए, मुल्क के लिए कदम बे कदम रुकावटें खड़ी कर रहा है। सर मुझे ये बताइए, बार बार हम अदलिया की बात करते हैं, अदलिया के कोई 75-76 साल से तो कोई फैसले ऐसे आए नहीं जिसके जरिए कोई मुल्क के हालात ठीक होते, कोई अवाम के हालात ठीक होते। अदलिया के फैसलों के जरिए तो सिर्फ ताकतवर लोगों के हालात ठीक हुए। मुबारक साहब, अदलिया पाकिस्तान का एक महकमा है और पाकिस्तान इसको पैसे दे रहा है। ये जो जजेज हैं, जो आप इनको सहूलियात दे रहे हैं, वो सिर्फ इंसाफ के लिए दे रहे हैं, और वो सहूलियात आपके यूरोप के किसी डेवलप्ड कंट्रीज के जज को नहीं मिलती। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आपके अदारों को, आपके तमाम अदारों को और खासकर सियासतदानों को आपने जो इनको सहूलियात दी हैं, ये नलायक तरीन और बदयानत तरीन लोग हैं, और इनको क्या क्या मिला हुआ है ये दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। इसलिए लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सोचते भी हैं कि पाकिस्तान कहता है गरीब हूं, तो ये क्यों लोगों को पैसा इतना दे रहे हो जब ये इस काबिल नहीं है या उनकी इतना वो काम नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो है, जस्टिस एक हद होती है, एक बुराई को रोकने के लिए, एक गंदगी को रोकने के लिए, एक मुल्क में इंसाफ के लिए। अगर जजेस जो उन्होंने हलफ लिया हुआ है उस हलफ के ऊपर दयानतदारी से हक का और सच का साथ दें, तो आज इमरान आज ही बाहर आ जाए जेल के अंदर, उसने कोई कसूर नहीं किया हुआ। आपसे हमने बहुत दफा ये आपसे और लोगों से ये सवाल किया है कि बताएं हमें कि 9 मई को आपकी पुलिस किधर थी जो बार बार इमरान खान के बंदों को लाहौर, इस्लामाबाद और रास्ते में मार रही थी और वो बम फेंक रही थी और जख्मी कर रही थी, उठा उठा के उनको अस्पतालों में भी नहीं जाने दिया गया था और कत्ल भी कई लोग कर दिए थे। वो लोग किधर थे? ये पुलिस का काम था रोकना, सर इमरान का काम नहीं था। तो वो किसी ने जवाब नहीं दिया आज तक। इससे साफ जाहिर है कि ये वेल प्लान तरीके से एक पार्टी को जो पाकिस्तान के मफाद की बात करी उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक बात आज भी हावी है, वो अल्लाह ताला की ताकत है। ये याद रखें मुबारक साहब कि अल्लाह की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वो हर ना होनी चीज को होनी कर देता है और हर झूठ के सच ऊपर हावी कर देता है, और वो हमेशा उसकी फतह हुई है, उसको कोई हरा नहीं सका आज तक। चले, बहुत शुक्रिया सर आपको। नाज़रीन, अल्लाह ताला की ताकत तो है, मगर आज कौम शायद आपने देखा कि इन चीज़ों से बड़ी दूर हो चुकी है। कभी कौम ने अल्लाह ताला पर ना भरोसा किया और ना ही फिर आप सबके इल्म में है कि उस तरह के रिजल्ट निकले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें। हमारी नशरियात आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और आप टिकटॉक पर भी देख रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ।